प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की हरकतों की वजह से धर्मनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असल में एक अघोषित बाढ़ बन चुका है। आरोप है कि काउंसलर राहुल किशोर रॉय के निधन के बाद अस्पताल पूरी तरीके से अव्यवस्था का शिकार हो चुका है। काउंसलर राहुल किशोर रॉय के कार्यकाल के दौरान धर्मनगर जिला हॉस्पिटल में सेवाएं बेहतरीन थी। वे नियमित रूप से अस्पताल के कामकाज और सेवा मानकों की निगरानी करते थे। कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए स्थानीय युवा नेता से बेझिझक मिल सकते थे। हालांकि इस युवा नेता के निधन के बाद अस्पताल परिसर के अंदर अराजक और बेकाबू गतिविधियां शुरू हो चुकी है। अंधेरे के आड़ में सिक्योरिटी गार्ड्स के एक गुट ने अस्पताल को एक अघोषित बाढ़ में बदल दिया है। शोमिरन और कुछ अन्य गार्ड की अगुवाई में अब शराब, नशीली पदार्थ और अन्य अवैध चीजों से जुड़ी अवैध महफिलें रोजाना जमती है। आम जनता ही नहीं, यहाँ तक कि महिला कर्मचारी भी अंधेरा होने के बाद अस्पताल के अंदर रहने से डरते हैं। एक महिला कर्मचारी ने धर्मनगर जिला हॉस्पिटल के आधिकारिक माहौल को लेकर ठीक यही आरोप लगाया है। सच तो यह है कि अस्पताल परिसर के अंदर अवैध चीजें, जिसमें शराब की खाली बोतलें और अलग अलग तरीके के नशीले पदार्थों के पैकेट अक्सर बरामद किए जाते हैं। আপনি কি হসপিটালে মানে কি কাজ করেন? আমরা কোনো বাথরুমের মধ্যে দেখলাম সমাধানের বাথরুমের মধ্যে খুব মানে নোংরা জিনিস রাখা। এখানে আমরা এটা ডেইলি বানাই, ডেইলি আমরা বানাই। এটা দায়িত্বে আছে সমীরণ, সিকিউরিটি আর অদ্ভুত। তারা রাতে পাইটি করে এই ধরনের খাইয়া পারে। এটা আমি আগেও কইছি, আগেও বুধবারও কইছি। মন্ডলা শ্যামল রাহুল তারা মিটিং করছে, মিটিং করে ডিএমএ জানাইছে, কইছে যে ইলেকশনের পরে যা করা করইব। তখন তো রাহুল মারা গেছে, আর রাহুল থাকা অবস্থায় এইগুলো আসতো না। তখন রাহুল মরার পরে এইগুলো চলতেছে। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर चल रही इन अवैध गतिविधियों का नियमित रूप से सेवा पर भी बुरा असर पड़ रहा है। सूरज डूबने के बाद कर्मचारी की कम मौजूदगी के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों को जरूरी मेडिकल मदद नहीं मिल पा रही है। अस्पताल की सेवा वितरण को लेकर ठीक इन्हीं समस्याओं को चलते मेडिकल सुपरिटेंडेंट की भूमिका अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।